नैब का बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापा। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की तलाश। नैब की 16 रुकनी टीम की बहरिया टाउन रावलपिंडी के अमले से पूछताछ। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट दस्तावेजात से मुतालिक सवालात। दफ्तर में सिर्फ बहरिया टाउन के रिहायशियों और प्लॉट्स की दस्तावेजात हैं। अमले का जवाब, दफ्तर में अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बहरिया टाउन के दफ्तर पर नैब का छापा। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन बहरिया टाउन ने समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा, जो चाहे जुल्म करो। नैब ने बहरिया टाउन फेज 2 के दफ्तर के कंप्यूटर्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। बहरिया इनक्लेव की जमीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। नैब और पुलिस की तरफ से बहरिया इनक्लेव के दफ्तर पर भी छापे का इम्कान। ज़राए ने बताया, बहरिया इनक्लेव की जमीन CDA ने चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। नैब हुकाम और पुलिस ने बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। धरने के दौरान मुझसे आकर कहा गया, इस्तीफा दें वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा जो करना है कर लें, इस्तीफा नहीं दूंगा। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, अब हम तीसरी क़ुव्वत को ला रहे हैं। वो सिस्टम PTI में नजर आया। बानी PTI हमें ताना देने से पहले ये बताएं कि क्या वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे। अगर आप नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। पहले कौम को जवाब दें, फिर हमसे बात करना। मजीद बोले, एटमी धमाकों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी पाकिस्तान आए और मुआहदा किया। ये हमारा कसूर है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा, साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं साकिब निसार को, दिखाएं कि कारकुनान का फैसला क्या था। नवाज शरीफ का छोटे भाई शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। कहा, कई लोगों ने मेरे और शहबाज के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज डरे ना झुके, भाई से वफा की। वजारत उज़्मा की ऑफर्स ठुकराई, पार्टी को मुतहरिक रखा, जेलें भी काटी। नवाज शरीफ ने कैद काटने वालों के नाम लेकर खराज तहसीन पेश किया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नाम भी लिया। अगर प्रेशर कुकर फटेगा तो आम आदमी का नुकसान होगा। जालिमाना निज़ाम चल रहा है, कितनी जुबानबंदी करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI मुजाहिरीन से खिताब। कहा, मैं और बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में जाएंगे। अना खत्म करें, मुल्क दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ेगा। बानी PTI जेल से पाकिस्तान के खिलाफ घिरावनी साजिश कर रहे हैं। उनकी लड़ाई मुल्क से है। फौज के खिलाफ गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जिसकी बैसाखी पर सियासत की उसे बदनाम कर रहे हैं। उस शख्स ने शेख मुजीब को कौमी हीरो कहा। शौकत खानम के नाम पर लिए गए पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए गए। बानी PTI इसराइल की एक प्रोडक्ट है जिसे हम पर थोपा गया था। नैब ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए, काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक सख्त नाराज। 14 रोज़ा रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक करार दिया। कहा, नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। MKM पाकिस्तान ने भी नैब कवानीन में चंद तरामीम को नामुनासिब करार दिया। रद्द-ए-अमल में कहा, 14 रोज़ तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज़ करना सूदमंद नहीं। मुकदमा बनाने वाले अहलकार की सज़ा 5 से 2 साल करना भी नाकाबिल फहम है। दौरानी इद्दत निकाह केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने अपील पर फैसला महफूज कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी, जिस पर अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। शहर कायद में आज से 1 जून के दौरान हीट वेव का इम्कान। पारा 40 डिग्री से ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री, जुमेरात को पारा 41 से 43 तक रहने की पेशगोई। जैकबाबाद 52 डिग्री के साथ दुनिया का गर्म तरीन मुकाम रहा।
दादू, लाड़काना और मुंजदड़ों में दर्जा हरारत 51 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान से 20 सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, खानपुर, भक्कर और खैरपुर में भी पारा निफ्स सेंचुरी कर गया। भावलनगर, रोहड़ी और पड़ीदन में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरों से सख्ती से निपटा जाएगा। ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि वज़ीर आला KP और वफाकी वज़ीर तवानाई की मुलाकात में लोड मैनेजमेंट पर मुतफ़िक़ा लाए अमल तैयार किया गया। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 6319 मेगावाट तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर कराची में सोल्जर बाजार और जैकब लाइन पर शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सड़क ब्लॉक करके नारे। पेशावर में अकबरपुरा और करीबी देहात के शहरियों का मुजाहरा। मोटरवे को ब्लॉक कर दिया। DI खान में शोरकोट के शहरी भी सरापा एहतजाज। पेशावर DI खान रोड ब्लॉक। पेस्को के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। कार्डिफ में बारिश का तवील स्पेल। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 शुरू ना हो सका। मैच में टॉस भी ताखीर का शिकार। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम तक महदूद। मैच का कट ऑफ टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:16 था। वॉलीबॉल सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नाजियम में खेले जाने वाले पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। कौमी वॉलीबॉल टीम ने मैच के 3 सेट 25-22, 25-22 और 25-20 से जीते। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 7 से 9 जून के दरमियान पेश करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का बजट इजलास 5 जून को बुलाया जाए। बजट 9 जून को पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट तैयारी पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। जाती उम्रा में इजलास में मौशी टीम को शिरकत की हिदायत। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। मौशी टीम वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देगी। वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में इक़दाम के अहकाम देंगे। इस्लामी ताउन तंजीम की रफ़ा में शहरियों के बेहिमाना कत्ले आम की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल से जिम्मेदारियाँ संभालने का मुतालबा भी किया। OIC ने रफ़ा पर हमले को जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म और मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा, मुजरिम को बैनुल-अक़वामी फौजदारी कानून के मुताबिक जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जापान ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर दिया। कहा, रफ़ा में इसराइली हमले से ख़वातीन और बच्चों की शहादतों पर शदीद तशवीश है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। ऐलान को तारीख़ी मौका करार दिया। डबलिन में आयरलैंड के पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। सरज़मीन फ़लस्तीन लहूलुहान। 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जिंदा जलाने और आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद इसराइल के हमले जारी। रफ़ा पर महफूज करार दिए गए इलाके में इसराइल ने उस वक्त हमले किए जब मासूम लोग खैमों में मौजूद थे। 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी खैमों के साथ ही जला डाले। 20 दिनों के दौरान में 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो गए। साउथ अफ्रीका के बाद मैक्सिको ने भी इसराइल की जानिब से गजा नस्लकुशी केस में हिस्सा बनने का फैसला किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, साउथ अफ्रीका बनाम इसराइल केस में साउथ अफ्रीका और इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के हामी हैं। अदालत का जो भी फैसला आता है इसराइल और साउथ अफ्रीका को मानना होगा। इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की हिमायत करते हैं।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कार सवार खातून की हलाकत टारगेट किलिंग निकली। सीसीटीवी फुटेज ने गुत्थी सुलझा दी। मकतूला आसिया को कार चलाते देखा जा सकता है। आसिया अपने भाई से कार सीख रही थी। अकब से आने वाला मोटरसाइकिल सवार करीब पहुंचा, एक गोली मारी और इत्मीनान से फरार हो गया। हैदराबाद में कोटरी बैराज के बी फीडर में नहाते हुए 2 सगे भाई डूबकर जाँ बहक। सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, दोनों भाइयों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। दोनों भाई गर्मी के बायस दोस्तों के हमरा नहर पर नहाने गए थे। सेवन की पीर शाख में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मुकामी गोताखोरों ने तीसरे बच्चे को जिंदा हालत में निकाल लिया। 4 घंटों की तलाशी के बाद लाशें निकाल ली गईं। लाशें घर पहुंचने पर मुतासरा खानदान पर सख्ता तारी। पतोकी और नवाही इलाकों में खसरे की वबा फूट पड़ी। मर्ज ने 5 दिन में 6 बच्चों की जान ले ली, जबकि मजीद 6 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम आयद किया और कहा है कि बरवक्त इलाज ना होने से बच्चे जान की बाजी हार गए। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से महकमा सेहत के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तबाही झक्कड़ों से रियासत टेक्सास, आर्कनसास, ओक्लाहोमा, केंटकी और शदीद मुतासर हुए। हादसात में 23 अफराद जाने गंवा बैठे, 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। मिसिसिपी और आर्कनसास से वर्जीनिया और जनूबी कैरोलिना तक लाखों अफराद बिजली से महरूम। भारत और बांग्लादेश में समुद्री तूफान रेमल से तबाही, 40 अफराद हलाक। तूफान से बांग्लादेश में 15, भारत में 25 अफराद लुक़्मा अजल बने। मिजोरम में लैंडस्लाइडिंग से 10 जानें चली गईं। कोयले की कान बैठने से 15 मजदूर दबकर हलाक। बांग्लादेश के साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद का इनखलाब। और जीत का जुनून सर चढ़ गया। बाइक राइडर्स क्लब गैंगस्टर ग्रुप में तब्दील। हॉलीवुड मूवी द बाइक राइडर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।